हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे रिएक्ट जेएस की यूज स्टेट हुक में जब हम लोग यूज़ करें तो कैसे हम लोग प्रीवियस रेंडर के वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कर सकते हैं, यानी प्रीवियस रेंडर के जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग इस टॉपिक को जो है समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको मतलब कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो सिंपल सा एप्लीकेशन है, यहाँ पे देखेंगे यूज स्टेट हुक लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी से आपको इजीली समझाते हैं। तो एक स्टेट क्रिएट करते हैं काउंटर करके, ठीक है, और देते हैं सेट काउंटर, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका वैल्यू देते हैं यूज स्टेट हुक, और यहाँ पे वैल्यू इसका जो है अभी के लिए 0 दे देते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू अभी के लिए यहाँ पे 0 दे देते हैं और इसको रेंडर करते हैं। यहाँ पे जो यूज स्टेट हुक लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी जगह पे काउंटर लिख देते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको काउंटर दिखेगा, यानी 0 दिखेगा, जो भी वैल्यू स्टेट का है वो दिखेगा। 10 लिख देते तो यहाँ पे 10 दिखता है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे 2 बटन ऐड करते हैं। सॉरी भाई लोग थोड़ा नॉइज़ के लिए। तो यहाँ पे ना ये 2 बटन ऐड करते हैं। ठीक है, एक में लिखते हैं ऐड और एक में लिखते हैं लेस, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, ऐड लेस 2 बटन आ गया, लेकिन क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए एक एक करके फंक्शन बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट ऐड सेट काउंटर, जो भी काउंटर है उसमें से एक इंक्रीज कर दो, उसको सेट कर दो। ठीक है, ये ऐड बना लिया और इसको ऑन क्लिक पे लगा देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से लेस का ही बना लेते हैं, कॉन्स्ट लेस, ठीक है, और लेस को भी जो है यहाँ पे ऑन क्लिक पे लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई लेस पे भी क्लिक करेंगे तो माइनस पे जाएगा। ठीक है, सिंपल है। रिलोड कर देता है। डिफॉल्ट वैल्यू 0 तो 0 दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको 0 पे भी रख सकते, मतलब सॉरी डिफॉल्ट वैल्यू 10 था इसलिए 10 दिख रहा है, इसको हम लोग 0 पे भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो एटलेस काम कर रहा है। अब कहाँ पे आता है वो चीज़ कि जहाँ पे हम लोग समझ सके कि प्रीवियस वैल्यू को कैसे स्टोर कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे करते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट बना लेते हैं हम, काउंटर लेबल डॉट GSX, सॉरी लेबल डॉट GSX। ठीक है, ये हमने बना लिया और यहाँ पे एक जो है ना एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं काउंटर लेबल करके, सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जस्ट ये इसी चीज़ को रेंडर करेगा कि काउंटर का वैल्यू क्या है। तो इसी से यहाँ कट कर लेते हैं H1 टैग को और यहाँ पे डिव के अंदर पास कर देते हैं। अब काउंटर कैसे मिलेगा इसको, तो प्रॉप से मिलेगा। प्रॉप्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉप्स के अंदर से आएगा काउंटर। अभी आएगा मतलब हमने भेजा नहीं है, बट हम लोग भेजेंगे। ठीक है, तो काउंटर आएगा और काउंटर यहाँ पे रेंडर हो जाएगा काउंटर लेवल में। इसको सेव कर देते हैं। अभी इसको सेव नहीं किया तो यहाँ पे डॉट दिख रहा है व्हाइट कलर का, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं काउंटर लेवल, ये आगे कॉम्पोनेंट ऑटो इम्पोर्ट हो गया। ये देखो काउंटर लेवल ऑटो इम्पोर्ट हो गया यहाँ पे ऊपर में। हम लोग हमें क्या भेजेंगे, काउंटर भेजेंगे, काउंटर प्रॉप्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पे काउंटर चाहिए। तो काउंटर प्रॉप्स में जो है हम लोग काउंटर स्टेट के वैल्यू को भेज दे रहे हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा था एज इट इज़ वही दिखेगा। ये देखिए, कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ जादू दिख रहा है, कुछ एलियन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा था बस हमने इसको एक सेपरेट कॉम्पोनेंट बना लिया ताकि हमें ईजी हो। ठीक है, काउंटर लेवल में वो काउंटर आ रहा है, यहाँ पे रेंडर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि कैसे हम लोग प्रीवियस रेंडर के वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कुछ दिखाने के लिए, कुछ मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तरीके से एप्लीकेशन को बना सकते हैं। एक यहाँ पे स्टेट क्रिएट करते हैं हम काउंटर लेवल के अंदर, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, या फिर प्रीवियस काउंटर रख सकते हो, ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा। प्रीवियस काउंटर सेट प्रीवियस काउंटर। ठीक है, और यूज स्टेट हुक यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और इसमें जो है ना सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं। अब ये क्योंकि प्रीवियस रेंडर का वैल्यू होगा, फिलहाल के लिए सब कुछ भूल जाओ, फिलहाल के लिए मानते हैं वैल्यू देना। वैल्यू रैंडम तो देंगे नहीं, ये कहीं ना कहीं काउंटर से लिंक है, तो काउंटर आ रहा है ना इस कॉम्पोनेंट में। ठीक है, ये जो काउंटर पास होकर आएगा यहाँ से काउंटर लेवल में जो रेंडर हो रहा है, उसी काउंटर को हम लोग प्रीवियस काउंटर स्टेट में भी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब रीज़न समझाएंगे आपको आगे। ठीक है, तो अब इसको ना कॉन्सोल करके देखते हैं। तो पहले ना हम लिखते हैं काउंटर, जिसमें कि काउंटर, ठीक है, और एक प्रीवियस काउंटर, काउंसोल डॉट लॉग प्रीवियस काउंटर, जिसमें कि प्रीवियस काउंटर जो हमने अभी बनाया स्टेट, इसमें कि काउंटर को एज हम लोग इनिशियल स्टेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। रिलोड करते हैं, कुछ गलती होगा शायद मेरे से, स्पेलिंग का गलती हो सकता है। हाँ नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग सही था लेकिन पूरा लिखे नहीं थे। ठीक है, अब इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं। देखिए काउंटर 10 प्रीवियस काउंटर 10, काउंटर 10 प्रीवियस काउंटर 10 आपको दिख रहा है यहाँ पे।
ठीक है। अब दो बार डबल इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मेन JSX में स्ट्रिक्ट मोड रहता है, इसको आप हटा सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा है, हालांकि नहीं हटाना चाहिए लेकिन ठीक है। तो दो बार होता है, React.js खुद ही उसको दो बार करता है ये चेक करने के लिए कि आपका फंक्शन प्योर है या नहीं है, मतलब वो क्या एग्जैक्ट उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे वो करना चाहिए। अगर इम्प्योर होगा ना तो अलग अलग आउटपुट आएगा, जैसे आया था ना 10 10 10 10, तो अगर इम्प्योर होता तो वो 10 10 आता और यहाँ पे कुछ और आता, अनडिफाइन आता, तो वो चेक करता है कि आपका कोड कहीं बग तो नहीं है, ठीक है। उसका डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, तो हमने हटा दिया ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो काउंटर 10 दिख रहा है, प्रीवियस काउंटर 10 दिख रहा है। अगर इसको हम क्लीन कर देते हैं, अगर ऐड पे क्लिक करते हैं तो 11 दिख रहा है, प्रीवियस काउंटर 10 दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया कुछ? रिलोड करते हैं, ठीक है। तो काउंटर 10 प्रीवियस काउंटर 10, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें आया था ना, तो यहाँ पे दिख गया था यार। को ये कॉन्सोलिंग जब हम डिसेबल करते हैं ना, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे यार। ये डिसेबल कैसे होगा, पॉज कर देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे क्या है कि काउंटर गया 10, ठीक है, और यहाँ पे काउंटर लेवल में 10 चल गया, ठीक है। अब लेवल में जब 10 चल गया तो काउंटर में ये काउंटर दिख गया 10, और प्रीवियस काउंटर में भी यही काउंटर यूज हुआ था एज ए इनिशियल स्टेट, तो ये भी 10। अब जब इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नया वैल्यू आ रहा है। बट क्या पता, एक बार जब आप किसी कॉम्पोनेंट के स्टेट में इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, वो नेक्स्ट रेंडर में अपडेट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब आपको क्या लग रहा होगा कि अगर हम ऐड किए, ठीक है, ऐड किया 11 हुआ। अब जब ये 11 हुआ तो 11 यहाँ पास हो गया, ध्यान समझना, ऐड किए 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 11 पास हो गया, काउंटर लेवल में गया 11 एज ए काउंटर, तो काउंटर यहाँ पर रेंडर हो गया 11, ठीक है। और काउंटर तो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ पर भी तो 11 हो जाना चाहिए था, इसको फिट हो जाना चाहिए था 11 प्रीवियस काउंटर में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही इनिशियल लेवल पे ही कोई भी स्टेट वैल्यू लेता है, उसके बाद वैल्यू वो नहीं लेगा अगर आप नेक्स्ट रेंडर में पास करेंगे। उसको तो आपको अपडेट करना पड़ता है वैल्यू, उसमें अगर मतलब ऐड करना तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, ना कि हर रेंडर में अगर आ भी रहा है इग्नोर कर देगा। ये जो है ना React.js का स्टेट इसको इग्नोर कर देगा कि भाई नेक्स्ट रेंडर में अगर आप अपडेटेड वैल्यू दे रहे हो, 11 दे रहे हो, मान लो चलो फिर क्लिक किए और अब तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब जब ये 12 हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि फिर से यहाँ पे 12 आएगा, 12 आएगा काउंटर एज, लेकिन React.js इसको ये कर देगा, क्या बोलते, इग्नोर कर देगा, ठीक है। वो इनिशियल वैल्यू जो आया था वही लेगा। देखो ना यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रीवियस जो है, अरे यार ये कॉन्सोलिंग जगह अलग ही पड़ा यार, रुक जा, तो इसको ये करते हैं, इसको हटा भी नहीं सकते यार, मेरे को ये देखना नहीं एरर, फिर भी आ रहा है अरे भाई रुको, यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, हाँ ठीक है, इस पर नहीं आएगा, इस पर भी आएगा यार, ठीक है, जो भी है। तो एक बार फिर से रिलोड करते हैं, और यहाँ पे जो है अगर आप देखो काउंटर 10 है, प्रीवियस काउंटर 10 है। अगर ऐड करेंगे ना तो काउंटर 11 है बट प्रीवियस काउंटर 10 है। अगर कितना भी आप ऐड करते जाओ, कितना भी क्लिक करते जाओ, तो देखो काउंटर 21 हो गया बट प्रीवियस काउंटर 10 है, क्योंकि जो इसको इनिशियली मिला था ना 10 एकदम स्टार्टिंग में जो हमने सेट किया था इनिशियल रेंडर, एकदम फर्स्ट रेंडर में वही वैल्यू को रख दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलोगे सुब्रो तो भाई सिंपल है, इसको अपडेट कर दो ना, इसको जब जब ये ऐड हो रहा है तो अपडेट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ काउंटर इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस काउंटर, या फिर प्रीवियस काउंटर इज नॉट इक्वल टू काउंटर, जो भी लिखो बात बराबर है। इफ प्रीवियस काउंटर इज नॉट इक्वल टू काउंटर, ठीक है, अगर दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जब वो अपडेट होगा ना काउंटर, तो प्रीवियस काउंटर जो था और काउंटर एक तो नहीं है, अलग हो गया ना, जैसे 11 हो गया और प्रीवियस काउंटर वेट है तो इक्वल्स टू नहीं है। जब नहीं है सेम तो हम अपडेट कर देंगे, तो क्या करेंगे, सेट प्रीवियस काउंटर इक्वल्स टू काउंटर, ठीक है, ये कर देंगे। अब ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे 10 10 आया, जैसे इसको ऐड करेंगे, ये देखो यहाँ पे 4 बार हुआ है, 2 बार फिर 2 बार, ध्यान समझना, काउंटर 11 प्रीवियस काउंटर 10 पहले वाला, लेकिन फिर हमने अपडेट किया ना तो और एक बार रेंडर हुआ कंपोनेंट, फिर काउंटर 11 प्रीवियस काउंटर 11, अब दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखना फिर 12 पे करेंगे तो 2 बार कंसोल लॉग नहीं होगा, 4 बार होगा, क्योंकि देखो 2 बार तो हम ऑलरेडी करवा ही रहे हैं, तो ये डबल हो जाएगा। देखना कैसे, क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखो काउंटर 12 हो गया, सही है, लेकिन प्रीवियस काउंटर 11 है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जब आपने काउंटर को ऐड पे क्लिक किया और काउंटर बढ़ा, तो काउंटर जब बढ़ा ना तो उस जगह पे, उस सिचुएशन पे, उस टाइम फ्रेम पे ये क्या था, काउंटर आपका 12 था, ठीक है, काउंटर 12 था, और प्रीवियस काउंटर अभी तक नहीं बढ़ा था, वो 10 ही था, मतलब सॉरी, क्योंकि यहाँ अपडेट हो रहा है 11 था, ठीक है, 11 था। लेकिन क्योंकि ये जैसे अब देखो लाइन बाय लाइन चल रहा है, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ तक आया और अपडेट हो, ये सारा रुक गया और फिर से अपडेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। भले लाइन बाय लाइन चल रहा है लेकिन ये बैच अपडेट होता है, ठीक है। तो पहले ये पूरा हो जाएगा, फिर अपडेट लेगा, नेक्स्ट रेंडर में अपडेटेड वैल्यू दिखता है, इसीलिए आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग प्रीवियस रेंडर के वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हैं, राइट। तो देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर से हम रिलोड करते हैं, इस बार ना वैल्यू 0 रखते हैं इसका, ताकि आपको इजीली और समझ में आए। हम 10 रखे थे ऐसे ही, ठीक है, ये देखो,
तो काउंटर 0 है, प्रीवियस काउंटर 0। अब क्योंकि हम लोग प्रीवियस काउंटर को अपडेट भी कर रहे हैं, अगर मैच नहीं कर रहा है, अब इस पर क्लिक किया, ऐड 1 हो गया, ठीक है। अब 1 हो गया ना, तो वही चीज़ है कि भाई 1 जो है वो आपका काउंटर है, ठीक है। 1 काउंटर है, वो अपडेट होकर 1 हो गया, तो मैच कर रहे हैं कि क्या प्रीवियस काउंटर यानी 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। हाँ नहीं, 0 और 1 इक्वल नहीं, तो हमने फिर अपडेट कर दिया प्रीवियस काउंटर को, तो इसको भी 1 कर दिया। देखो ना 4 बार आ रहा है, पहला में काउंटर 0 और प्रीवियस काउंटर 1 और प्रीवियस काउंटर 0, तो वही तो यहाँ पे मैच करा रहे थे कि आप प्रीवियस काउंटर नहीं मैच कर रहा है काउंटर के साथ, तो नहीं मैच कर रहा है, तो फिर क्या करो, अपडेट कर दो। अब जब ये अपडेट हो रहा है ना, तो फिर से ये रेंडर हो रहा है और उस बार दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए उसका देखो यहाँ पे काउंटर 1 और प्रीवियस काउंटर 1, अगर फिर से एक बार ऐड करेंगे ना, तो ये 2 हो गया, देखना काउंटर 2 और प्रीवियस काउंटर 1 है ना, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि हाँ प्रीवियस काउंटर इज नॉट इक्वल्स टू काउंटर, ठीक है, प्रीवियस काउंटर इज नॉट इक्वल्स टू काउंटर, तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, उसने सेट प्रीवियस काउंटर में काउंटर कर दिया, यानी जो अपडेटेड काउंटर वैल्यू है उसको। और जब वो हो गया तो फिर से रीरेंडर हुआ, तभी तो 4 आ रहे, पहले नहीं देख रहे थे भाई, 2 ही आ रहे थे और प्रीवियस वैल्यू ही आ रहा था, लेकिन अब 4 आ रहे हैं और जो सेकंड 2 है इसमें इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया ना सेट प्रीवियस काउंटर में काउंटर है लेटेस्ट वाला, अगर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझाने का तरीका है कैसा प्रीवियस काउंट यानी प्रीवियस रेंडर के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, एक काउंटर एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको समझा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत ही ईजी है, तो जैसे एक यहाँ पे स्टेट लेते हैं स्टेटस, ठीक है, और देते हैं सेट स्टेटस, और यहाँ पे देते हैं यूज स्टेट, और यहाँ पे देते हैं नल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग दिखाएंगे कि इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट नल यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना ही इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ, ये तो मतलब हुआ, क्योंकि इनिशियली तो कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कि भाई स्टेटस अगर है ट्रू, नल है तो मतलब नहीं दिखेगा, अगर ट्रू है तो भाई यहाँ पे H4 में दिखा रहे हैं काउंटर इज स्टेटस यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अभी नहीं किया लेकिन मान के चलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐड करेंगे लेस करेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो चला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग करेंगे, ये जो यहाँ पे कर रहे थे ना यहाँ पे कंडीशन के अंदर पे, तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैच कराएंगे, ये जो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ ना, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, हाँ सेट स्टेटस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या जब ये मैच नहीं कर रहा तभी तो हम इसको अपडेट कर रहे हैं, तो उसी जगह पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि क्या प्रीवियस काउंटर जो पहला वाला काउंटर है, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अभी का जो काउंटर है, अभी का काउंटर क्या वो बड़ा है प्रीवियस काउंटर से, तो अगर बड़ा है यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मार्क तो लिखेंगे इंक्रीजिंग और वरना डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जो है रिलोड करते हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ना ही इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ। ऐड पे करेंगे काउंटर इज इंक्रीजिंग, जैसे लेस पे करेंगे ना तो काउंटर इज डिक्रीजिंग, देखो तो क्योंकि हम लोग प्रीवियस रेंडर के रख रहे हैं, अभी देखो जैसे -3 है तो -2 हो जाओ तो क्या हुआ इंक्रीजिंग, ये देखो, तो इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मेरे को पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप समझोगे जब ना कंसोल लॉग को बस देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ और एक चीज़ आपको यहाँ डाउट हो सकता है कि भाई पहले तो हम लोग तो प्रीवियस काउंटर को अपडेट ही कर दे रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो गया है ना, मतलब कि क्या पूछ रहे हैं कि प्रीवियस काउंटर और काउंटर अगर सेम नहीं है, मान लो 0 और 1 है, सेम नहीं है, तो उसको अपडेट कर दो, तो हमने तो अपडेट कर दिया, तभी तो कंसोल लॉग पे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से अगर रिलोड करें और अगर ऐड करते हैं तो ये तो 1 हो गया ना, तो दोनों तो सेम हो गया, ठीक है, दोनों सब सेम हो गया, तो ये कंडीशन मैच कैसे करेगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था, है ना। लेकिन देखो ये ऐसा काम नहीं करता, ऐसा नहीं होगा कि ये हुआ तो फिर से रीरेंडर होगा, फिर से ये इसके लिए अलग से होगा, नहीं, बैच अपडेट होता है ना। तो जब ये हो रहा था कहने देखो वैसे नहीं इसको आप समझ सकते हो, ठीक है, रेंडरिंग के तौर पर समझो तो नहीं समझ में आएगा। अगर यहाँ पे आया कि मान के चलो अगर रिलोड करते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, ऐड पे क्लिक किए, ध्यान समझना, ऐड पे क्लिक किए, क्या हुआ, रुको फिर से रिलोड करते हैं, इस बार ध्यान समझना, लास्ट बार समझा रहे हैं, ठीक है। 0 है काउंटर और प्रीवियस काउंटर, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, ऐड पे क्लिक किए, अभी इन दोनों को पकड़ो जो मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, काउंटर 1 प्रीवियस काउंटर 0 है, तो प्रीवियस काउंटर इज नॉट इक्वल्स टू काउंटर, प्रीवियस काउंटर क्या है 0 है, प्रीवियस 0 है, काउंटर 1 है, प्रीवियस काउंटर इज नॉट इक्वल्स टू काउंटर, बिल्कुल ट्रू। तो अब इसके अंदर हम लोग घुस गए, तो सेट प्रीवियस काउंटर इक्वल काउंटर, यानी कि प्रीवियस काउंटर में प्रीवियस काउंटर जो स्टेट है इसमें जो है आप काउंटर रख दो, यानी कि 1 वैल्यू, काउंटर 1 है ना तो 1 रख दो, तो ये चीज़ आप बोलोगे 1 हो गया, ठीक है, ध्यान समझना, ये चीज़ मान के चलते हैं कि 1 हो गया, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन चलते हैं ना, तो ठीक है 1 हो गया, तो यहाँ पे कर रहे हैं काउंटर इज ग्रेटर देन प्रीवियस काउंटर, काउंटर तो 1 है और प्रीवियस काउंटर भी 1 है, तो कैसे काम किया है ना, ये ऐसे काम नहीं करता, आप जैसे सोच रहे हो। तो ये चीज़ मानते हैं, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि 1 हो, लेकिन ना अभी तक ये
देखो ये जो वैल्यू है ना अगला री रेंडर में इसको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अभी जो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, आप सोचोगे ये कंप्लीट हुआ उसका तो ये होगा, नहीं। React.js बैच अपडेट करता है, वो एक बार में लेता है, ये नहीं कि ये हुआ अच्छा अब तो भाई प्रीवियस काउंटर 1 हो गया होगा, नहीं, अभी भी प्रीवियस काउंटर 0 है। अगर अभी प्रीवियस काउंटर 1 हो गया होगा तो ये कंडीशन मैच कैसे करता है ना। आप काउंसलर करके इसके अंदर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि सेट प्रीवियस काउंटर में काउंटर गया है, यानी वो 0 था और अभी 1 हो गया, तो ऐसा अपने इसको आप समझ सकते हो, इस तरह से रियलाइज़ कर सकते हो। बट ऐसा होता नहीं है। अगर मल्टीपल अपडेट कर रहे हो स्टेट तो बैच अपडेट होता है ना। कि मैंने एक बहुत पहले बनाया था React.js 18 बैच अपडेट, उसमें समझाया था कि कैसे React.js 18 काम करता है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेट स्टेटस हो रहा है तो काउंटर क्या है 1 है और प्रीवियस काउंटर अभी भी 0 है। बोलोगे भाई यहाँ पे तो अपडेट किया, अरे हाँ भाई आपने अपडेट किया, बट ये वैल्यू ना, ये अपडेटेड वैल्यू नेक्स्ट रेंडर में मिलेगा। तभी तो यहाँ पे देखो ना ये 2 बार और एक्स्ट्रा हो रहा है, तब तो वो नेक्स्ट रेंडर में उसको काउंटर और ये दोनों इक्वल लग रहा है। काउंटर 1 प्रीवियस काउंटर 1, यहाँ पे तो ये 1 0, तो यहाँ पे ये चीज़ चेक हो रहा है। काउंटर क्या है 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ बिल्कुल है। तो तब क्या होगा इंक्रीजिंग। अगर आप लेस करोगे तो क्या होगा, लेस करते तो फिर क्या होता, काउंटर मान के चलो 0 होता, ये 1 होता, डिक्रीजिंग हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से मत समझो कि भाई सेट प्रीवियस काउंटर की है तो ये अपडेट हो गया, काउंटर तो सेट प्रीवियस काउंटर तो 1 हो गया होगा और फिर हम यहाँ पे दे रहे, नहीं, यहाँ पे ये यही वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर भी ये यही है। अगर आपको भरोसा नहीं होता ना तो आप क्या करो ना, आप जो है इसके नीचे कौन सा लॉग लगा दो। ठीक है, और काउंटर को देखो, इस बात देखो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने तो प्रीवियस काउंटर को बढ़ा दिया, तो प्रीवियस काउंटर यहाँ पे तो 1 आना चाहिए था, काउंटर 1 प्रीवियस काउंटर 1। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से कि हमने तो इसको यहाँ बढ़ा दिया ना, 0 था, ऐड पे करते हैं, ये देखो प्रीवियस काउंटर तो 0 आ रहा है, प्रीवियस काउंटर तो 0 आ रहा है। हमने देखो फिर से बताते हैं, ऐड 0 है, ऐड पे क्लिक किया तो काउंटर 1 आया। अब प्रीवियस काउंटर तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि इनिशियल स्टेट पे काउंटर भी 0 था, तो वही प्रीवियस काउंटर सेट था। तो प्रीवियस काउंटर इज नॉट इक्वल्स टू काउंटर, यानी 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ट्रू। तो सेट प्रीवियस काउंटर कर दिया काउंटर, यानी ये 1 चल गया। तो हमें लगता है कि चलो भाई इसमें तो 1 सेट हो गया होगा। तो अगर 1 सेट हो गया है तो फिर वैल्यू में तो हमें दिखना चाहिए था ना। ठीक है, तो करंट रेंडरिंग में वो नहीं मिलेगा, वैल्यू में तो वो प्रीवियस काउंटर अभी भी 0 है, तभी तो ये अच्छे से काम कर पा रहा है। ठीक है, तो ये बैच अपडेट होता है। बैच अपडेट समझ रहे हो, मतलब ये सब एक बार में वो अपडेट करेगा, ना कि एक एक करके करेंगे। ठीक है, और इस रेंडर में वैल्यू नहीं मिलेगा, वो अगले रेंडर में आपको वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगा, तभी यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो काम कर पा रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला चीज़ कि जो मल्टीपल अपडेट करते हैं ना सेट स्टेट, नॉर्मली आपको ईजी लगेगा, बट जब आप बहुत सारे एप्लीकेशन बड़े बड़े एप्लीकेशन में काम करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान समझना है कि आप अगर यहाँ पे अपडेट कर दिए और इस वैल्यू को आप गेट करे हुए, ठीक है, आपने अपडेट कर दिया सेट प्रीवियस काउंटर और आप सोचोगे अपडेट हो गया, चलो इसको गेट करते हैं। जैसे गेट करते हैं मतलब उसको एक्सेस करते हैं, तो हमें तो अपडेटेड वैल्यू मिलेगा नहीं, वो नेक्स्ट रेंडर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और ये वीडियो मैंने बताया, इसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप जो है अपडेटेड वैल्यू भी रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये वीडियो था स्पेसिफिक टॉपिक पे, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा, वो भी अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो था कि कैसे प्रीवियस रेंडर के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो इस तरह के एप्लीकेशन में। ठीक है, ये तो वो डिक्रीज करें, डिक्रीज जैसे इंक्रीज करेंगे इंक्रीजिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मैं मानता हूँ, लेकिन अब इसको वीडियो को कौन लॉक थोड़ा अच्छे समझ सकते हो। अगर पूरा वीडियो को अगर फिर भी कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है, आप कौन लॉक करके ना आराम समझ सकते हो, इसको फ्लो को समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को फिर से देखो, रिपीट करके, होप कि समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर मेरा अकाउंट है, उस पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए होंगे, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।